एपिफिसिस सेरिब्री, पीनियल पिंड, अजना चक्रा, थर्ड आई, दिव्य चक्षु, आई ऑफ हॉरस। इन्हीं नामों से जाने जाने वाली हमारी तीसरी आंख यानी पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड को फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिस्कार्ड्स ने आत्मा का निवास स्थान भी कहा है। जिस ग्लैंड को बॉडी साइंस पीनियल ग्लैंड कहता है उसे पौराणिक डिस्क्राइब्स के अनुसार थर्ड आई यानी तीसरी आंख कहते हैं, जबकि तंत्र और योग शास्त्र उसे आज्ञा चक्र की संगति देते हैं। कुछ समय पहले साइंटिस्ट की यह मान्यता थी कि यह ग्लैंड मनुष्य के लिए अनावश्यक है और यह मानवीय सभ्यता के विकास के प्रारंभिक चरणों का बचा हुआ अवशेष है, लेकिन अध्यात्म ने इसे प्रारंभ से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड या फिर कहे तो अंग माना है। फिजिकली पीनियल ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। यह 1/4 इंच लंबा और 100 मिलीग्राम भारी होता है। ऐसा नहीं है कि पीनियल पर पहले वाद विवाद नहीं चला हो। ग्रीक साइंटिस्ट हीरोबिस जो ईसा से 4 शताब्दी पूर्व बॉडी साइंस की व्याख्या के कारण काफी फेमस थे, उनके अनुसार यह ग्लैंड फिजिकली व मेंटली क्षेत्र के मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। लैटिन संरचना शास्त्रियों ने भी इससे स्वामी ग्रंथि की संज्ञा दी थी। पीनियल ग्लैंड को हमारे सातों चक्रास में से छठा चक्र अजना चक्र माना जाता है। पीनियल ग्लैंड इंसान के शरीर में बनने वाला सबसे पहला अंग है। इसका निर्माण गर्भ धारण के ठीक 49वें दिन होता है। 49वें दिन ही यह तय होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। दुनिया के लगभग सभी एनिमल्स में थर्ड आई पाई जाती है और उनकी थर्ड आई एक ह्यूमन से ज्यादा एक्टिव होती है। इसलिए जानवरों को डिजास्टर जैसे भूकंप, सुनामी, एनर्जी का पहले ही पता चल जाता है। रात को सोते समय हमारी पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम मेलाटोनिन होता है, जिससे हमें नींद आती है। हमारी तीसरी आंख का संबंध हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम से होता है और जब कोई इंसान सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तब उसकी सारी एनर्जी नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है, और जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहते हैं उनकी सारी एनर्जी ऊपर की तरफ बहना शुरू कर देती है, जिससे उनकी थर्ड आई बहुत ही कम समय में एक्टिवेट हो जाती है या फिर कहीं की खुल जाती है। इसलिए साधु सन्यासी और मैरिज जैसे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे ब्रेन में केवल पीनियल ग्लैंड ऐसा पार्ट है जो सिंगल है और बाकी सारे पार्ट पीरियड्स में होते हैं। बॉडी का सबसे प्योर ब्लड ही पीनियल ग्लैंड को नरिश करता है। पीनियल ग्लैंड का लैटिन नाम ग्लैंडुला पिनिलिस होता है। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में काम करने वाले मूर्धन्य साइंटिस्ट डेनिस लिचेल ने सन 1160 में पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन को अलग किया था। मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में बहुत से काम करता है जिनके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के तरीके बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना। अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हो तो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी। कोई दवाई लेने से हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने वाली नहीं है। इसको केवल आध्यात्मिक तरीके से ही सेफली एक्टिवेट किया जा सकता है। हाउ टू एक्टिवेट पीनियल ग्लैंड। टिप्स नंबर 1, जब हम मेडिटेशन करते समय हमारे छठे चक्र यानी अजना चक्र पर फोकस करते हैं तब हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होना शुरू होने लगती है। हम मेडिटेशन करते समय ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारे हार्ट से एनर्जी आ रही है और हमारे आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख पर केंद्रित हो रही है। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमारी एनर्जी मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर आ रही है और हमारा आज्ञा चक्र की ओर बढ़ रही है। इस टेक्निक से हमारी पीनियल ग्लैंड बहुत ही कम समय में एक्टिवेट हो जाती है। टिप्स नंबर 2, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए एक प्रकार का मेडिटेशन होता है जिसको त्राटक मेडिटेशन कहते हैं। इसको कैसे करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। टिप्स नंबर 3, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में रहना और अपने ब्रह्मचर्य को बचाना। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहते हैं तब हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ बहना शुरू कर देती है, और सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तब हमारी एनर्जी नीचे की तरफ बहना शुरू कर देती है। अगर हमें अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है तो हमें सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा? जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तब हम वो सब देख पाते हैं जो हम नॉर्मल विजन से नहीं देख पाते हैं। थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद हमारी इंट्यूशन पावर यानी समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम दूसरों के मन की बात भी आसानी से पढ़ पाएंगे। हम किसी चीज को होने से पहले ही देख पाएंगे, जिसे प्रीकॉग्निशन कहते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने से ही होता है। स्वामी विवेकानंद जी के इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।